बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.16। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.16 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे वाली जिस तरह ये है ना, इस तरह आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, याद रखना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इनकी 10 की पावर को ख़त्म करना है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ किस तरह हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 5.18 इंटू 10 की पावर 7 बच्चों। जब बच्चों हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पावर्स को हमने देखना होगा। अगर पावर बच्चों पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव होगी बच्चों तो हमारा जो पॉइंट है ना वो राइट साइड पे मूव करेगा। पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट क्या करते हैं, पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेगा। देखो यहाँ पे पावर 7 है ना, पॉइंट को 7 डिजिट राइट साइड पे मूव करवाएंगे, ऐसे होगा 518। यहाँ पे पॉइंट था बच्चों, यहाँ से 7 डिजिट मूव करेगा। देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। लास्ट में आपने पॉइंट लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो कोई फ़र्क है नहीं पड़ता बच्चों। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था +7 था, यहाँ से 7 डिजिट राइट साइड में मूव करेंगे। यहाँ से 1 2 डिजिट तो ये थे, बाकी डिजिट पूरे करने के लिए हमने 0 लगा देनी है बच्चों। ठीक है, बाकी डिजिट पूरे करने हैं तो उसकी जगह हमने 0 लगा के पूरे कर देने। अब देखो 9.203 10 की पावर -10 बच्चों, 10 की पावर -10। अब 10 की पावर -10 है ना, अब -10 होगी तो हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं 9203, पॉइंट यहाँ पे है। अब -10 है तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करे बच्चों। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है बच्चों। लास्ट में पॉइंट बेशक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं यहाँ पॉइंट लगाना लाजमी है बच्चों। इससे पहले खुद एक 0 लगा दो बच्चों। ये हमारे पास -10 डिजिट पूरे हो गए, यहाँ से यहाँ तक -10 डिजिट पूरे हो गए बच्चों। थर्ड पार्ट है 2.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे 10 की पावर 8 है तो हमारे पास जो डिजिट है ना यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेगा बच्चों, राइट साइड पे 2169। यहाँ से पॉइंट बच्चों 8 डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बच्चों। अब यहाँ बच्चों 5 प्लस क्या है ना, तो यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेगा पॉइंट। देखो 7 2 यहाँ से था 1 2 3 4 और 5 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 बच्चों। अब -6 है तो हमारे पास किधर डिजिट मूव करेगा, हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा बच्चों। नेगेटिव हो तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करना है बच्चों। ये देखो 5 4 यहाँ पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगा देंगे बच्चों और 0 लगा देंगे बच्चों। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों। ये सारे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, 10 की पावर ख़त्म हो रही है बच्चों। 5.4105 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 बच्चों। 10 की पावर -12 है बच्चों। तो -12 है तो हमारे पास पॉइंट जो है हमारे पास किस साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे बच्चों। देखो 54105 यहाँ पे पॉइंट था बच्चों, 12 डिजिट जाएगा। यहाँ से काउंट करो, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पॉइंट लगा दो बच्चों और आगे 0 लगा दो। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, जिसमें हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है बच्चों। किसमें लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था और यहाँ पे हमने इनको
साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बच्चों, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 5, 6, 2 और 4 जीरो हैं बच्चों। अब बच्चों इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि पॉइंट से पहले बच्चों एक डिजिट होता है। ठीक है, अब इसका पॉइंट समझो नहीं है तो एंड में है ना, इस पॉइंट को यहाँ से बच्चों हमने मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है एक डिजिट के बाद बच्चों। यहाँ पॉइंट नहीं होता बच्चों, पॉइंट एंड में होता है। अब पॉइंट को यहाँ से मूव करना है बच्चों, यहाँ से मूव करना है यहाँ पे। अब यहाँ इस तरह लिखेंगे 5.62 मल्टीप्लाई 10 की बार यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 बच्चों +6 आ जाएगा। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर +6 आ जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 5.62 × 10 की पावर +6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से मूव करना है और यहाँ तक बच्चों कर दिए। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है 0.0000। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 जीरो हैं और 1 4 है बच्चों, 5 जीरो है और 1 4 है बच्चों। अब इसका देखो बच्चों पॉइंट की तरह यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है बच्चों, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। अब इसका पॉइंट बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव कर रहा है, इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करना है। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 1.4 मल्टीप्लाई 10 के बाद 1 2 3 4 5 और 6 लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो ये -6 हो जाएगा बच्चों। 1.4 × 10 की पावर -6 बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है 87402 और इसके बाद बच्चों 4 जीरो हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट नहीं है समझो, तो यहाँ पे समझो लास्ट में है। अब इस पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे बच्चों 8 के बाद मूव करेंगे बच्चों, 8 के बाद मूव करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मूव करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 8.7402 मल्टीप्लाई 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बच्चों। ठीक है, 8 हो गया। जब हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। अब हमने लिखना है फोर्थ पार्ट करना है बच्चों। फोर्थ पार्ट करना है बच्चों 7 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 बच्चों। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बच्चों यहाँ पे है बच्चों। अब इस पॉइंट यहाँ से हमने इस साइड पे मूव करना है बच्चों। अब ये हो जाएगा 7.586 मल्टीप्लाई 10 के बाद बच्चों 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7.586 × 10 की पावर 15 हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 4460 500 फिर 0 0 0 और 0 0 0। अब इसका भी बच्चों पॉइंट नहीं है तो समझो यहाँ पे लगा हुआ है। इसका भी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद बच्चों यहाँ पे लेके आना है, तो ये हो जाएगा 4.4605। आखिर वाली जीरो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों 12 हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा पॉइंट तो हमारे पास बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4.4605 10 की पावर 12 हो गया बच्चों। सिक्स पार्ट है बच्चों 0.000। ठीक है बच्चों, हमने ये ज़ीरो काउंट करनी है, कितनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हैं, फिर है 9 9 5। ठीक है बच्चों, इसका पॉइंट बच्चों हमने मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है, ये हो जाएगा 9.95 × 10 की पावर, ये बच्चों
10 जीरो ये थी और एक डिजिट ये आ गया तो -11 हो जाएगा बच्चों। 9.95 इंटू 10 पर -11 बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.16। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।